पदालेख्य समुल्लेखन भित्तये सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। यामाहुः सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगाः तां धर्मचारिणीं शम्भोः प्रणमामि परां शिवाम्। ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मीदहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रप्रथम वेद वेदांगे इतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीर शैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यों के दिव्य पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए तथा श्री कमल स्वामी दहिवड़कर बृहन्मठ संस्थान के आद्य गुरु श्री गुरु सिद्ध राजयोगेंद्र शिवाचार्य कमल स्वामी महाराज से प्रारंभ करते हुए लिंगैक्य श्री गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत सभी गुरुजनों के दिव्य चरणों में अनंतानंत भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए आज के यह अंतर्जालीय धर्म संदेश कार्यक्रम में उपस्थित रुद्र प्रशिक्षण लेने वाले सभी प्रांतों से आए हुए विद्यार्थी व विद्यार्थिनीगण और इस कार्यक्रम को आयोजन किए हुए जंगमवाड़ी मठ के सेवागण, आप सभी लोगों के हृदय कमल में निवास चैतन्य शिव परमात्मा को अनंत वंदन समर्पण करते हुए हम लोग इस पवित्र शुभ प्रातः काल में कुछ धर्म संदेश को हमारे जीवन में शांति समाधान और यह जीवन की उद्धार की विषय में श्रवण करने के लिए आप सभी लोग समय निकालकर इस ऑनलाइन माध्यम से आप आए हैं। बहुत आनंद की विषय है क्योंकि रविवार होने के कारण बहुत सारे अपना कार्य निहित रहता है, संकल्प करके रखे होंगे आप लोग, आज मुझे यहां करना है वहां करना है, मगर जीवन में अत्यंत आवश्यक है गुरुवाणी का श्रवण। जब हम मार्गदर्शन का श्रवण हमारे जीवन में विशेष कर्मों का विशेष फल प्राप्त होने के लिए अनुभव मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक होते हैं। हफ्ते में कम से कम एक बार तो यह होना ही चाहिए मार्गदर्शन,
तभी प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को और विशेष चेतना से और विशेष उत्साह से उत्तरोत्तर अभिवृद्धि के मार्ग और चल सकता है। तो पिछले रविवार के दिन आप सब लोगों ने बहुत अच्छा तरीके से बहुत सारे मार्मिक विषय, धार्मिक विषय तथा अनुभव में आने जैसा बहुत कुछ आप सुने हैं और अनुभव में भी ला रहे हैं। आज श्री सिद्धांत शिखामणि के सर्व शिव भक्तों के लिए एक रक्षणात्मक दृष्टिकोण से जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी ने जो कवच हमें दिया है, वह कवच के बारे में आप सब लोगों को हम सविस्तर रूप से परिचय करवाने के लिए प्रयत्न करते हैं। वो जो कवच है ना, उसका नाम है अष्टा आवरण। आवरण यानी कोई भी पदार्थ को रक्षा करने के लिए हम उसके ऊपर वस्त्र को डालेंगे, यानी वस्त्र से उसको आच्छादन करेंगे, या कोई भी रक्षणात्मक दृष्टिकोण से उसकी रक्षा हो करके हम उसके ऊपर कवच धारण करेंगे। वैसा आवरण का मतलब होता है शिव भक्त को इस दुखमय संसार से कोई भी दुख न आए, कोई भी अधर्म वासना उनसे प्रेरित न हो। शिव भक्त इस दृष्टिकोण से 8 प्रकार के आवरण हमें जगत गुरु भगवत पादाचार्य जी ने अपने उपदेश बताया गया। तो यह 8 आवरण किसी भी भक्त को यह संसार की मोह माया में न गिराने के लिए हमेशा हमेशा उनकी चेतना शक्ति कायम स्वरूपी बने रहे और कोई भी मोह माया में वो न रहे और सतत उनका साधना अभिवृद्धि पथ में चले। इस दृष्टिकोण से यह 8 आवरण अत्यंत अनिवार्य है। जैसा आप लोग देख सकते हैं, आप एक पात्र में भोजन को ले जाना चाहते हैं किसी को खिलाने के लिए, उसके ऊपर आप एक आच्छादन करके ले जाए। वह आच्छादन ऐसा काम करेगा, उस पदार्थ के ऊपर किसी का बुरा नजर न डाले, कोई उसको देखकर दृष्टि न करना चाहिए करके भी वो पदार्थ संरक्षणात्मक रहे। इस दृष्टिकोण से आप उसके ऊपर एक प्लेट रख करके जाएंगे या वस्त्र डाल के जाएंगे। के ऊपर कुछ धूल इत्यादि अखाद्य पदार्थ उसके ऊपर नहीं गिरे। इस दृष्टिकोण से भी आप लोग क्या करेंगे, आच्छादन करेंगे। और वो पदार्थ ठंड ना होना चाहिए करके भी आप उसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। ऐसे एक आवरण इतने सारे रक्षणात्मक कार्य करता है। तो आप लोग इसी तरह समझना चाहिए, एक शिव भक्त को, एक सच्चा दैवी भक्त को भी संसार में बहुत सारे विघ्न आते रहते। जैसा हम पूजा पाठ करते बैठते समझिए, तब कोई ना कोई आकर
उसमें डिस्टर्ब करते रहते, और हम कुछ जप करने के लिए बैठते, तब कोई ना कोई शब्द हमें विघ्न कर देती है, और हम अच्छे काम करने के लिए जाते हैं, तब कोई ना कोई दुष्ट व्यक्ति आकर के हमारे इस कार्य में विघ्न लाते हैं। तो निर्विघ्न पूर्वक उनकी साधना परिपूर्णत्व के लिए सबसे बड़ा दिक्कत, सबसे बड़ा यदि कोई विघ्न है तो वो खुद का शरीर से ही होता है। इसमें कोई विघ्न किसी का जरूरत नहीं है, अपना शरीर से ही यह विघ्न पैदा होता है, और अपना मन से ही विघ्न पैदा होता है, अपना इंद्रियों से ही विघ्न पैदा होता है। तो ऐसा निर्विघ्नता के लिए, परिपूर्ण साधना प्राप्ति के लिए जगत गुरु भगवत पादाचार्य जी ने 8 प्रकार के आवरण हमें दिए हैं। उसमें आप लोगों को 8 प्रकार के आवरण का नाम बताते हैं। गुरु प्रथम आवरण है, लिंग, जंगम, विभूति, रुद्राक्ष, मंत्र, पादोदक और प्रसाद। ऐसा 8 प्रकार के आवरण हर एक शिव भक्त के साधना को निर्विघ्नता पूर्वक परिपूर्ण करने के लिए यह 8 आवरण अत्यंत उपयोगी और अत्यंत अनिवार्य भी है। तो इन 8 आवरणों का क्या काम होता है, हम सूक्ष्म दृष्टि से, संक्षिप्त दृष्टि से आप लोगों को बताएं। तो इसमें प्रप्रथम वाला जो गुरु नामक आवरण है, इसे आज हम समझ लें। आठ आवरणों में प्रप्रथम आवरण एक सच्चा शिष्य को, एक सच्चा भक्त को, एक साधक को गुरु की रक्षा, गुरु रूप में मार्गदर्शन मिलना अत्यंत अनिवार्य होता है। गुरु को मार्गदर्शक में न लेते हुए यदि साधक आगे चले तो उनकी साधना कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। उदाहरणार्थ, जैसा नेत्रविहीन व्यक्ति खुद प्रयाण करते हुए अपना लक्ष्य तक पहुंचना जितना असंभव है, उतनी ही असंभव गुरु के मार्गदर्शन न लेते हुए आदमी का आध्यात्मिक प्रगति होना उतना ही असंभव है। इसीलिए ज्ञान वृद्ध गुरु अत्यंत श्रेष्ठ और अत्यंत उपयुक्त मार्गदर्शक होते हैं प्रत्येक साधक के जीवन में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, ऐसा कहते हैं। इसका मतलब आप लोग जानते ही हैं, गुरु ब्रह्मा है, यानी ब्रह्मा का कार्य सृष्टि की रचना करनी। गुरु विष्णु यानी रचना किया हुआ यह सृष्टि का पालन करना है, वो विष्णु करते हैं। वैसा गुरु भी विष्णु स्वरूप है। गुरुदेवो महेश्वर, सृष्टि किया हुआ, सृष्टि को पालन किया हुआ, इस सृष्टि को आगे जाकर समाप्त करने का, संहार करने का कार्य महेश्वर करते हैं। गुरु भी यह कार्य करते हैं, महेश्वर स्वरूप है। बस इतना ही नहीं,
इन तीनों से भी निर्विकार निर्गुण परब्रह्म जो है, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात परब्रह्मा भी है, ऐसा इस श्लोक में कहते हैं। वो आप लोगों को संशय आता होगा, महाराज जी गुरु ब्रह्मा कैसे हो सकते? कारण गुरु भी हमारे जैसे ही एक शरीर धारण है और एक ही शिरस्थान है, उनको भी मुख एक ही है। ब्रह्मा जी को 4 मुख रहते हैं और ब्रह्मा जी के पास सभी शास्त्र का उत्पन्न हुआ है और ब्रह्मा जी ने पिपीलिका आदि अनेक जीव जंतुओं को सृष्टि किए। गुरु जी वैसा नहीं है, हमारे जैसे ही रहते हैं, हमारे जैसे ही खाना खाते हैं, हमारे जैसे ही नहाते हैं, हमारे जैसे ही बोलते हैं, हमारे जैसे ही चलते हैं, हमारे जैसे ही सब कुछ करते हैं। तो गुरु जी ब्रह्मा कैसे बने? तो इसका प्रश्न कार्य गुरु जी से होता है क्या नहीं, हम लोग थोड़ा देखते हैं। शिष्य के मन में, साधक के मन में अब तक जो नहीं था, ऐसा विशेष प्रकाश उनके मन में, उनके मस्तिष्क में जो पैदा करता है। उनकी मूल स्वरूप शाश्वत उन्हीं में ही था, मगर अज्ञानता के वशीभूत में अनेक जन्मों में किया हुआ दुष्ट कर्मों के फल उनको अज्ञान में इस जन्म में प्राप्त हो। वैसे अज्ञानता को दूर करते हुए विशेष ज्ञान को, ज्ञान ज्योति को उन्होंने लगाते हैं शिष्य के मस्तिष्क में, शिष्य के मन में ज्ञान स्वरूप ज्योति को सृष्टि करते हैं। तो सृष्टिकर्ता गुरु बन गए हैं। ब्रह्मा जी ने इंद्रिय, शरीर, मन, अहंकार, चित्त इत्यादि सब कुछ हमें दे दिए हैं, मगर गुरु महाराज हमारे मन में ज्ञान बीज को स्थापन किए हैं। वह ज्ञान बीज आगे जाकर के महावृक्ष होता है, मगर बीज रखने वाला ब्रह्म स्वरूप यानी सृष्टि, अपना मन में आध्यात्मिक सृष्टि को पैदा कौन किया है? वह है गुरु। इसलिए गुरु ब्रह्मा बन गए। और गुरु विष्णु, विष्णु कैसे बन गए? विष्णु तो चक्र रखते हैं, गदा रखते हैं, मेघश्याम वर्ण है, लक्ष्मीपति है। ये सब लक्षण गुरु के पास कहाँ है? गुरु के पास जो लक्षण है वो विष्णु में भी है, विष्णु के पास जो लक्षण है वो गुरु में है। विष्णु का प्रथम लक्षण यह है, यह सृष्टि का पालन करता है। सृष्टि का पालन तो विष्णु जी करते होंगे, बहुत सारे राक्षसों को वो वध करते हैं। जब जब सृष्टि में आपत्त आते हैं तब तब उन्होंने अवतार लेकर के बहुत सारे बार सृष्टि की रक्षणा किए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य। जब जब अधर्म के और लोग जाते रहते हैं, अधर्म का अत्यंत उत्कृष्ट बल होते हैं, तब मैं जन्म लेकर, मैं अवतरित होकर उस अधर्म का नष्ट कर देता हूं और साधु सज्जनों को, धर्म को रक्षा करता हूं। तो महाराज यहाँ विष्णु का और गुरु महाराज का कैसा मेलन होगा?
जी जरूर होगा। जो विष्णु करते हैं सृष्टि की रक्षा, यानी सृष्टि की संचालन, पालन करता विष्णु, शिष्य का, साधकों का, आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक साधना में जो जो विपत्तियां आते हैं, उनके शरीर रूप से विपत्तियां हो, या उनके मनस्वरूप विपत्तियां हो, या उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी विपत्तियां हो, गुरु महाराज के कृपा दृष्टि के कारण, गुरु महाराज के अमृत वाणी से, गुरु महाराज के अनुभव से उन्होंने अपना शिष्य को, अपना साधक को, अपना इस आध्यात्मिक सृष्टि में पालन करते वक्त कोई भी बाधा न आते हुए निर्विघ्न पूर्वक वह शिष्य अपना साधन को पूर्ण करे। इस महादृष्टिकोण से अपना ज्ञानमय और शास्त्रोक्त पद्धति से उनको ज्ञान बताते हैं, उनका रक्षण करते हैं, उनका आध्यात्मिक जगत का रक्षण करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि षड रिपुओं से जो साधक बाधाएं झेलते रहते, उनको इन षड रिपुओं से मुक्त करते हैं गुरु महाराज। यानी उनके आध्यात्मिक जगत में कोई भी बाधा न सताए को ऐसा एक श्रेष्ठ मार्गदर्शन केवल अति केवल सदगुरु महाराज से ही प्राप्त होते। इसलिए गुरु पालनकर्ता विष्णु से तुलनात्मक हुए। बस इतना ही नहीं, आगे जाकर के इस श्लोक में बताते हैं गुरुदेवो महेश्वरः। जो गुरुदेव है ये महादेव से समान है, ऐसा कह रहे हैं। महादेव से कैसे समान हो सकते हैं? महादेव तो देवों के देव महादेव है, ये कैसे? इसका अर्थ ऐसा है, जो महादेव का कार्य है क्या है? ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया है, विष्णु जी ने उस सृष्टि को चलाया है, और शिव जी यानी महेश्वर जी इस सृष्टि को समाप्त करते। ये सृष्टि का नियम है, ये देवों का नियम है। जो पैदा हुआ है उनका एक ना एक दिन अंतिम दिन होना चाहिए। आप जो भी वस्तु खरीदते हैं वो शाश्वत आपके पास रहता है क्या? यदि खरीदे हुए आदमी चला गया तो भी उसको भी एक दिन ऐसा दिन आता है वो भी चला जाना पड़ता है। भले उसका समय ज्यादा हो, मगर जिसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है उसका एक ना एक दिवस एक्सपायर डेट भी होता ही है। वैसा सृष्टि को समाप्त करने का कार्य, संहार करने का कार्य महेश्वर जी का है। तो महादेव जैसा सृष्टि को संहार करते हैं, वैसा गुरुदेव शिष्य के अंदर जो दुर्गुण है, जो व्यवहार को मन में भर लिया था, जो मिथ्या है, जो अशाश्वत है, जो क्षणिक सुख भोग है, इस लालसा, इस दुर्गुणों को, इस षडरिपुओं के प्रेरणाओं को और दुष्चेष्टाओं को, दुस्संग को नष्ट करने वाला शक्तिमान गुरुदेव है। यानी अपने अंदर अज्ञानता को संहार करते हैं, ऐसा कोई है तो वो इस सृष्टि में गुरुदेव ही है। इसलिए जैसा महेश्वर सृष्टि का अंत करते हैं, वैसा गुरुदेव भी साधक और शिष्यों का मन में रहने वाला अज्ञानता की संहार करते, अधर्म की संहार करते हैं। इसलिए गुरु साक्षात शिव बन गए, यानी महेश्वर बन गए। सृष्टि किए है इसलिए ब्रह्मा, और पालन करते हैं इसलिए विष्णु के स्वरूप बन गए,
उतना ही नहीं संहार भी कर रहे, इसलिए महेश्वर से भी तुलनात्मक हुआ है। बस इतने में ही नहीं रुके, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के मूल स्वरूप जो परमात्मा है, यानी परमात्मा को कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई वेश नहीं है, कोई काल नहीं है, सर्वकाल सर्वावस्थ सर्वगुण सर्व रूपातीत जो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म है, सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म है, वही ब्रह्म गुरु है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म। देखिए, साक्षात पर ब्रह्म कैसा कहते हैं, इसको भी हम विवेचन करनी चाहिए। पर ब्रह्म के पास क्या क्या लक्षण है? पर ब्रह्म के पास सत, चित, आनंद, ये 3 गुण हैं। ऐसे 3 गुण सदगुरु के पास भी रहते हैं, तभी वो सदगुरु, गुरु, जगत गुरु बन सकते हैं। गुरु के पास सत, चित, आनंद, ये 3 बड़े ऐश्वर्य होनी चाहिए, जैसा परमात्मा में है। सत रूप यानी सदा 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 रहने वाला रूप, यानी आज है, कल भी रहेंगे और कल भी था। भूत भविष्य वर्तमानों में सदा के लिए जो रहते हैं वो सद्रूप है। और 3 अवस्थाओं में भी वो रहते हैं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था में भी वह रहते हैं। उतना ही नहीं, शरीर रहे या न रहे वह रहता है। ऐसा ज्ञान को, सद्रूप ज्ञान को जो प्राप्त करे वह गुरु है। यानी यह जो दिखता है यह रूप, ये अशाश्वतीय रूप, इस रूप को आज आप लोगों से बात करने के लिए जो प्रेरणा देती, जो निवास मन में रहकर सब कुछ इंद्रियों को चेतना देती, वह परमात्मा की ही शक्ति है, परमात्मा ही है। ऐसे परमात्मा का अंश ही यह जीवात्मा है, ये सदा काल रहता है। ऐसा जो समझ करके अपना आचरण में ही वैसा रहते हैं और यह आचरण अन्यों को भी बताता है, वह गुरु है। ये सद्रूप भावना। और चिद्रूप यानी किसी दूसरे वस्तुओं से प्रेरणा लेकर के जो प्रकाशमान होते हैं, जैसा उदाहरणार्थ पावर है तो ही बल्ब चालू होता है, पावर है तो ही मोबाइल को यूज कर सकते, पावर है तो ही यह माइक काम करता है। तो करंट से, करंट के आधार लेकर के सभी वस्तुएं हम उपयोग कर सकते हैं। यानी इस वस्तुओं को, इन वस्तुओं को उपयोग करने के कोई ना कोई एक पावर, लाइट, क्या बोलते हैं उसको, विद्युत शक्ति का उपयोग हमें होता है। विद्युत शक्ति के यदि नहीं है तो ये सब वस्तु बंद पड़ जाती। मगर विद्युत शक्ति के लिए आधार, विद्युत शक्ति के लिए भी कुछ ना कुछ आधार है। वैसा हम देखते जाएंगे तो सभी वस्तुओं के आगे कोई ना कोई आधार बनते गए, मगर अंत्य में कोई भी आधार न लेते हुए स्वस्वरूप में खुद को प्रकाशमान करने वाला भास्कर सूर्य है। सूर्य
एक सूर्य इतना पूरा दुनिया को प्रकाशमान कर रहे, तो वैसा सूर्य को भी प्रकाश देने वाले जो है, सूर्य को यह चेतना शक्ति जो दिए है, वो है चित स्वरूप परब्रह्म। उनको प्रकाशमान करने के लिए और किसी का जरूरत नहीं है, सबको प्रकाशमान वही करते हैं। जैसा लाइट है, करंट है, वो खुद को प्रकाशमान नहीं करते, वो खुद को प्रकाशमान करने के लिए किसी का सहारा नहीं लेते, वो सबको प्रकाशमान करते हैं। वैसा भास्करस्य भास्कर, सूर्य को भी प्रकाशमान देते हैं, खुद को किसी की सहारा न लेते हुए प्रकाशमान करने वाला जो चित स्वरूप है, ऐसा गुरु है। जैसा परमात्मा में ये गुण है, ऐसा गुरु में भी ये तत्व है, चित स्वरूप तत्व। और आनंद स्वरूप, किसी भी वस्तु से हम आनंद लेने की प्रयत्न करते हैं। हमें नया मोबाइल लिया तो हमें आनंद हो जाता, हमारा इष्ट खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त हुआ तो हमें आनंद महसूस होता है। हमारे प्रेम करने वाले, हमें लालन करने वाले, हमारे पालन करने वाले पालक मंडली यदि हमें प्राप्त हुए तो हमें आनंद हो जाता है। इतना क्यों, हमारे ही भाषा बोलने वाले विदेश में कोई मिल गया तो हमें बहुत आनंद हो जाता है। ये आनंद हम बहुत सारे समय में महसूस करते हैं और हमें ऐसा लगता है उन उन वस्तु परिस्थिति काल अनुगुण हमें आनंद प्राप्त हुआ। ये आनंद के कारण वो व्यक्ति है, ये आनंद के कारण यह वस्तु है, ये आनंद के कारण यह समय है, ये आनंद के कारण यह पदार्थ है। मगर सत्य यही नहीं है, यदि आनंद के कारण वह वस्तु व्यक्ति पदार्थ काल यदि बनता है तो वो सदैव आपके पास रहना, वो सदैव आपके पास रहते वक्त भी जितना समय है उतना समय आपको आनंद नहीं दे पाता जितना पहली बार दिया है। बाद में आपको वो आनंद के कारण नहीं बन पाता, आप अस्पष्ट में रह जाते हैं, आप विश्वास नहीं कर पाते, भ्रमित रह जाते। उदाहरणार्थ, आपको कोई पदार्थ यानी रसगुल्ला आपको अच्छा लगता है, देखिए, तो रसगुल्ला आपको इतना आनंद देता है करके कोई भी व्यक्ति आपको 100 रसगुल्ला लाकर दी, तो आप इतना खुश हो गए, मेरे ऊपर इतना प्यार है इनको, मेरे लिए 100 रसगुल्ला लाए करके आप बैठेंगे खाने के लिए। आप एक नहीं, दो नहीं, 15 रसगुल्ला खा लिए नॉन स्टॉप। 15 रसगुल्ला खाने के बाद वो व्यक्ति बोलते हैं, अरे और खाओ, मेरे हाथों से खाओ करके और 10 खिलाया उनके हाथ से, तेरे लिए लाया हूं मैं, ऐसा छोड़ना नहीं करके वो और 10। आप 25 रसगुल्ला खाने, और उनका पत्नी भी आ गए, भैया जी मेरे हाथ से भी खाइए करके और 5 खिलाए, 30 हो गए। उनका बेटे बच्चे, अंकल मेरे से भी खाइए करके और वो 10-10 खिलाए, क्या हो गया, 50 रसगुल्ला खा लिए। इतना होने के बाद उनके घर से जो माँ था उनकी बुड्ढी, वो उठे, मेरे हाथ से भी खाओ बेटा एक तो करके वो भी लाए। अब आप क्या कहेंगे, नमस्कार, मेरे से अभी नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा दुख कारण बन रहा है ये, मेरा पेट में जगह ही नहीं रहा। यानी यहां जो आपको आनंद दे रहा था रसगुल्ला, वो अभी आपके लिए विष बन गया, यानी दुख के कारण बन। अभी एक भी रसगुल्ला यदि डालें तो पेट फट जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है। यानी आनंद देने वाला रसगुल्ला ही आपको आगे जाकर के दुख दे रहे, यानी इस रसगुल्ला में आनंद आपको नहीं प्राप्त हो। यदि आनंद उसमें से प्राप्त हो रहा था तो हमेशा ज्यादा होना चाहिए,
जितना आप ले रहे हैं उतना आनंद बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़ रहा है, कम होता जा रहा है। यानी पदार्थों से आनंद नहीं है, ये स्पष्ट हो। ऐसा ही ये पूरा सृष्टि पंच पदार्थों से हुआ है। क्या है आपको पता है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि, इन पंचभूतों से निर्मित हुए ये कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदार्थ हो, इनसे आनंद कभी भी नहीं मिलने वाला। ऐसे भ्रमित होते हैं, भ्रमित होकर के उसको उपभोग करते जाते हैं। उसकी उपभोग में हम सब कुछ भूल करके, धर्माधर्म को, पुण्य पाप को, सब कुछ भूल करके उनकी समुपार्जन में हम लगातार कष्ट करते जाते हैं। मगर वो आनंद हमें दिखाई देता है, मगर वो प्राप्त नहीं होता है। प्राप्त हुआ तो भी क्षणिक प्राप्त हो। जब पहला रसगुल्ला मुंह में रखा था, उस समय जो आनंद उन्हें प्राप्त हुआ है, वही आनंद आगे भी प्राप्त होगा, ऐसा भ्रम से वो डालता रहता है। मगर वो जो पहला प्राप्त हुआ वो अभी नहीं प्राप्त हुआ। आप लोग महसूस कीजिए, चाहिए तो भ्रम भ्रम होता है, भ्रम से ही वो आगे कष्ट करता रहता है, अनुभव करता रहता है। मगर जो पहला प्राप्त हुआ वही निज आनंद है, और वो उन वस्तु से नहीं प्राप्त हुआ। वो खुद के सब इंद्रियों को, सबको एकत्र लाया, एक रूप में वह था उस क्षण में, तब उनको वह आनंद प्राप्त हुआ। यानी उनके खुद के इंद्रियों को, खुद के मन को, बुद्धि को, अहंकार को, चित्त को सब समाविष्ट करके एक रूप हो गया था उस क्षण भर में। तब उनका वह स्वस्वरूप दर्शन हुआ। वो स्वस्वरूप ही है, शास्त्रों में कहते हैं आनंद। तुम्हें आनंद कभी नहीं हो सकता, तुम ही आनंद हो। तुम्हें कोई आनंद नहीं दे सकता, तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता, क्योंकि तुम खुद ही आनंद हो, और तुम्हें आनंद देने के बात ही नहीं होता है। तो ऐसा गुरु जो जानते हैं और सबको बताते हैं, वह आनंद स्वरूप गुरु है। तो सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, सच्चित आनंद पर ब्रह्मा जैसा है, वैसा गुरु भी सच्चिद आनंद पर ब्रह्मा है। ऐसे इस श्लोक में गुरु की वर्णन करते हैं। और एक भी बात है, गु और रु, दो शब्द, दो अक्षर मिलकर यह गुरु शब्द बनते। गुकारस्त्यन्धकारस्ते ऋकारस्तन्निरोधकः अंधकार विनश्यत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। इन दोनों अक्षरों से दो प्रधान विषय हमें यहाँ प्रतिपादन किए हैं। गु यानी गुकार से अंधकार को जानना चाहिए, ऋकार से अंधकार को निवारण करने वाला ज्योति। अंधकार को निवारण करने के लिए आप अपने घर में क्या करेंगे? दीप लगाएंगे, तब अंधकार निवृत्ति होता है, साथ ही साथ रोशनी फैल जाती है। वैसा गु और रू से, गुकार से अंधकार का सूचना, और रुकार के उसको निरोध करने वाला ज्योति। ऐसा जो काम करते हैं, अपना जीवन में अज्ञानता को दूर करते हुए शिव ज्ञान को जो देते हैं, आत्मज्ञान को जो देते हैं, वैसा जो काम आपके जीवन में करते हैं ना, वही गुरु है। अंधकार विनश्यत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। अंधकार का विनाशन जो करते हैं व्यक्ति, उनको गुरु ऐसा संज्ञा देनी चाहिए। देखिए, आपके जीवन में छोटेपना से यानी बालपना से अभी तक जितने लोग आपका हर एक समय पर आपका अज्ञानता को दूर करते आए हैं, वे सब गुरु समान, गुरु स्वरूप ही होते हैं। टीचर्स हो, सबसे पहला गुरु है माता पिता।
पहला गुरु वे ही होते हैं, क्योंकि तुम्हें जन्म कौन दिया है, तुम्हारे यह जन्म के कारण कौन है, ऐसा पहला आपका अज्ञान रहता है। कौन है आपको पता नहीं है। आपका वंश का आप उद्धारक है, ये उद्धार करने की चॉइस कौन दिया है? आप पिताजी दिए। वो पिताजी कौन है आपको पता नहीं रहता। जब तक माँ नहीं बताती तब तक आपका पिताजी आपको मिलता ही नहीं है दुनिया। तो माँ पहला गुरु बन गई, आपका मूल स्वरूप को आपको दिखाई दिया और सभी लोगों का परिचय करवाते हैं और कैसा रहना है कैसा नहीं रहना है, स्वच्छता क्या होती है। ऐसा पहला माता पिता से ही गुरु आपको प्राप्त हो जाते हैं, बाद में स्नेह मित्रगण और पुस्तक हो जाते हैं कई दिन के बाद, और कई दिन के बाद टीचर्स मिल जाते हैं, और कई दिन के बाद सर लोग मिल जाते हैं, आपका मैनेजर वगैरह। ऐसा इस जीवात्मा का जैसा जैसा पुण्य ज्यादा मिलेगा वैसा वैसा श्रेष्ठतम गुरु मिलते जाए। और इन सभी से भी जो आध्यात्मिक रंग में मार्गदर्शन करने वाला गुरु होते हैं, सद्गुरु, ये बहुत प्रधान है। तभी ये जीवात्मा इस जगत से शाश्वत मुक्ति को पा लेती है। ऐसा गुरु अज्ञानता को दूर करते हुए सुज्ञान को देने वाला प्रधान कार्य यही गुरु का है, यही करने वाला ही गुरु है। और गुणातीतम रूपातीतम, गुणातीत रूपातीत, जो रूपातीत गुणातीत तत्व को बताते जो, वह गुरु है। महाराज, गुणातीत क्या है, रूपातीत क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आए। देखिए, 3 प्रकार के गुण होते हैं। आपको हम पिछले प्रवचन में हम बताए थे, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 गुणों से ही पूरा सृष्टि सम्मिलित है। सत्व गुण यानी आपको बताए हैं उत्तम गुण, रजोगुण यानी आपको बताए हैं मध्यम गुण, और तमोगुण यानी अत्यंत दुष्ट गुण, अधम गुण। ये गुरु के पास परमात्मा जैसा है वैसा सर्व लक्षण संपन्न होते हैं। परमात्मा भी गुणातीत है, गुरु भी गुणातीत है। गुरु, पहला अक्षर गु है, दूसरा अक्षर रु है। गु यानी यह बता रहे हैं गुणातीत, रु यानी रूपातीत। ये रूप क्या होते हैं? रूप यानी आकार, एक प्रकार का रूप, डिजाइन, एक प्रकार का रूप। तो वैसा रूपातीत भी है। गुरु यानी ऐसा रहता है, गुरु यानी वैसा रहता है, गुरु यानी अपने जैसा रहता है, गुरु यानी ऐसा नहीं रहता, वो जटाधारी, वो रुद्राक्षमाला इत्यादि डालते, वही गुरु है। ऐसा हम जो फिट करते हैं ना एक रूप में, वो नहीं है गुरु। यानी गुरु को रूप ही नहीं है। गुरु सच्चिदानंद पर ब्रह्म के जैसा ही रूपातीत है, उनको रूप नहीं है। ऐसा गुणातीत है, रूपातीत है, और गुणातीत रूपातीत निर्गुण पर ब्रह्मा के बारे में जो आपको जानकारी देते हैं, आपका अज्ञानता को दूर करते हैं, आपको अपना जीवन का मूल लक्ष्य को आपको समझाता है और आपको उन मार्ग में लेकर जाता है, दिखाता है, जाओ करके। ऐसा जो मार्गदर्शक है वे ही गुरु है। ऐसे गुरु का गुणगान कितना भी करें तो भी कम ही है। हर एक व्यक्ति के जीवन में, वो बिजनेस में हो,
या विद्या रंग में हो या और कोई भी आध्यात्मिक रंग में हो, लौकिक असो पारलौकिक असो, कोई भी विद्या में वे रहे, उन व्यक्तियों को गुरु का आवश्यकता अनिवार्य है। आपको छोटा सा एक उदाहरण हम बताते हैं। एक व्यक्ति अच्छा किए मगर बहुत सारे दुर्गुणों से युक्त है, तो ऐसे लड़के को कोई भी अपना बेटी को देने के लिए इच्छुक नहीं होता। यानी वो दूसरा वंशज है या दूसरा जाति का है, कोई भी है, आप समझ लीजिए। तो उन्होंने उस लड़की के पिताजी के पास जाकर कर, मैं अपना विवाह आपकी बेटी से करना चाहता हूं, आप आज्ञा दीजिए। तो अभी नक को तो नहीं बोल सकता, क्योंकि वो ईमानदारी से आकर के मुझे पूछ रहा है, उठाकर तो नहीं ले गया। ईमानदारी से आकर के सब उनके पास जो है जो नहीं है वो सब पता करके आकर के बोल रहे, तो थोड़ा सोचेंगे बोले। सोचने के बाद नहीं बोले तो ये कुछ तो गड़बड़ करेगा करके ठीक है बोल दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात, मगर मेरा एक हक है, तेरा विवाह के भरत जो होता है ना, उस भरत में कोई बुरा व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए, वृद्ध व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। हक है, ठीक है, वहां तो नाचना रहता है, उत्साह मानना रहता है, बुढ़े लोग भी क्या करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा हक है आपका, मेरे लिए कोई बाधा नहीं है, मैं कोई भी वृद्ध व्यक्ति को वहां पर नहीं लाऊंगा। तो उन्होंने जाकर के अपना घर में ये सब विषय बता दिया, मेरे भारत में कोई भी वृद्ध लोग नहीं आना चाहिए, आप सब लोग जाकर के इधर तो जाओ, मैं लग्न करके लाता हूं। तो सब लोग ठीक है, तो लग्न होना महत्व है हमारे लिए, क्या बात है, इससे आनंद कर लो बेटा करके सब लोग छोड़ दिए। मगर एक उनके घर में था नाना, उनके नाना, उनका नाम में ही है ना ना, वो कुछ भी पूछो तो वो ना ना ही बोले। तो वैसा ये बच्चा जाकर के वो नाना को कहे तुम भी नहीं आने का, तो वो बोले ना ना मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। अरे ये छोड़ने वाला नहीं है करके वो बुड्ढा को ऐसा कर दिया, वृद्ध है ना वो कैसा भी कर सकते। तो उनको एक पोती में डालकर उनको पैक कर दिया, सामान के साथ साथ ले आओ करके, थोड़ा हवा मिलने जैसा उनको रख करके ही वो ला रहे गाड़ी में। वो दिखना नहीं चाहिए, दिखे तो फिर लग्न कैंसिल हो जाएगा, विवाह कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा आते वक्त एक बीच में नदी आया, नदी आया, नदी को पार करते वक्त उनके जो मामा जी हैं वो और एक हट्ट डाला, और एक नियम डाला कि ये नदी में जो पानी बह रहा है ना, इसमें दूध बहना, पूरा दूध रहना चाहिए इधर, तभी तेरा विवाह संपन्न होगा। ये हट पूर्ण करो, बाद में तुम नदी पार करके विवाह के लिए आ जाओ। अरे बाप रे, ये तो असाध्य की बात है, इतना सारा दूध वो भी नदी के रूप में लाना है, असंभव है। मामा जी मैं कुछ तो समझा हूं आपको, मगर आप बहुत होशियार हैं, नकार न देने देते हुए ऐसा इंडक्ट रूप से आप मेरा लग्न कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, अभी विलाज नहीं, मैं अपजय को स्वीकार करता हूँ, दूध का नदी देने जैसा मेरे पास लायकी नहीं है करके वो वापस चले जा रहे। तब वो बुड्ढा का याद आया, अरे बुड्ढा मर जाएगा, लग्न तो कैसा भी कैंसिल हो गया, अभी बुड्ढा रहेगा तो क्या, भरत में नहीं रहेगा तो क्या, उनको तो ओपन कर देते करके उनको उसमें से निकाल करके उनको बाहर लाया। तब वो नाना ने पूछा, अरे क्या हुआ, विवाह क्यों वापस जा रहे हो, विवाह नहीं हुआ क्या। नहीं, ऐसा ऐसा हट डाला उन्होंने, नदी का पानी जैसा जा रहे वैसा दूध बहना चाहिए यहाँ, वैसा तुम करो। बोले तो इतना दूध कहाँ से लाएंगे, ऐसा वैसा मैं बोलकर हम तो ये नहीं कर पाते करके हम वापस चले जा रहे हैं। अरे ठहरो, कर सकते, इतना से छोटे से बात में तुम इतना घबरा रहे हो, ठहरो हम करेंगे तेरा लग्न, आओ करके फिर उनके पास ले गए। क्या हुआ, दूध लाए क्या। हाँ हम दूध का इंतजाम कर लिए,
आपका मालिक को जाकर के बताओ ये नदी का पानी पूरा खाली करवाओ, बोलो, तब हम दूध इसमें भरेंगे। ये आदमी जाकर के उनको बताया, दूध का इंतजाम हो गया बोल रहे, और हमको नदी का पानी पूरा रिकाम करने के लिए बोल रहे हैं। पूरा नदी रिकाम होने के बाद शुद्ध गाय का दूध डालेंगे बोल रहे उसमें। मुझे अभी पता चल गया, इस भरत के वृंद में कोई तो बुड्ढा है, तभी इतना अद्भुत कार्य संपन्न। इस आदमी के साथ इतना बुद्धि नहीं है उनको, कोई तो अनुभवी व्यक्ति है, कोई तो उनको मार्गदर्शन किया है। तब वो आकर के देखे तो बुड्ढा मिल गया। इनके वजह से इनका भरत संपन्न होगा। उनको मेरा यही टेस्ट करना था कि इनको बड़े लोगों के ऊपर आदर भावना है क्या नहीं, इसलिए मैं ऐसा हट किया था भरत में कोई भी बड़े लोग न आए। फिर भी एक आदमी को इन्होंने लाया, इसलिए इनका विवाह मैं संपन्न करता हूं मेरे बच्चे से। ये किधर भी गया अपना जीवन में तो इसे कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, संकट आए तो भी ऐसा मार्गदर्शन इनके साथ है, और मैं निश्चिंत से मेरा बेटी को देता। भूल करके भी वो एक बड़े आदमी के साथ में था तो भी इतना बड़ा संकट से वो निवारण कर दिया। तो जान करके यदि सद्गुणवंत सर्व लक्षण संपन्न यदि सद्गुरु के आश्रम में, सद्गुरु के आश्रय में, सद्गुरु के मार्गदर्शन में यदि हम आध्यात्मिक साधन करने वाले भक्तगण यदि रहे, तो निश्चित है हमारा यह साधना परिपूर्ण होकर के ही रहेगा और यह जीवन धन्यता को प्राप्त कर लेगा। इसलिए बड़े लोगों को, वयोवृद्धों को, अनुभव वृद्धों को, ज्ञान वृद्धों को कभी भी असम्मान दृष्टि से न देखे। कब कैसे वो काम में आएगा पता नहीं चलता, वो भी हमारा जीवन कल्याण उद्धार के लिए ही चिंतन करते रहते हैं हमेशा। इसलिए सबसे श्रेष्ठ ऐश्वर्य कोई है तो हमें लगता है अनुभव। अनुभव वो किसी के पास नहीं रहता है, जो खुद अनुभव किया है उसी को पता है। इसलिए अनुभव विद्या जो है वो सर्वश्रेष्ठ विद्या है। इसलिए अपने से भी जो आगे है अनुभव में, उनकी मान सम्मान सदैव करते रहे, नहीं तो बहुत बड़ा झटका लग सकता। तो आज की यह प्रवचन में आप लोगों को हम जो कुछ भी विषय बताए उन सभी का सार आपको इन 2 शब्दों में हमें बोलना है। तेलुगु में एक कहावत है, गुरु लेनी विद्या बुद्धि विद्या, गुरु लेनी विद्या बुद्धि विद्या। यानी गुरु न रहते हुए हस्तगत किया हुआ विद्या वो अंधा विद्या के जैसा है, अंधा आदमी का जैसा है। जैसा अंधा आदमी काटी लेकर के या किसी सहारा लेकर के जितना भी जाए, मगर उसका परिपूर्ण अनुभव उस व्यक्ति को नहीं होता और वो आनंद रूप से नहीं जा सकता, टेंशन ही रहती। वैसा गुरु के मार्गदर्शन न लेते हुए, गुरु से विद्या प्राप्त न करवाता हुआ स्वयं विद्या यदि प्राप्त करे, स्वयं यदि साधना प्राप्त करें, ऐसा यदि आपका आलोचना है तो वो आगे जाकर के आपको परेशानी में डालेंगे। इसलिए गुरु के साथ ही विद्या प्राप्त करें। और महात्मा बसवेश्वर महाराज भी यही कहते हैं, शिव पथव नरविड़ ಮೊದಲು गुरु पथव ಮೊದಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಅಂದ್ರೆ शिव पथದಲ್ಲಿ शिव के तत्व दर्शन यदि कर लेना चाहते हैं आप, तो आपको पहला गुरु पथ में जाना जरूरी है। यानी गुरु जो आपको मार्गदर्शन करते हैं, गुरु के और जाना अनिवार्य है। आप लोगों को गुरु के शरण जाना अनिवार्य, गुरु को समर्पण होना अनिवार्य, तभी आप लोग शिव दर्शन कर सकते हैं।
तभी आप लोग शिव ज्ञान प्राप्त कर ले सकते हैं, तभी आप लोग शिव हो सकते। और बहुत सारे संत लोगों का भी यह मानना है, उनका अनुभव भी है। गुरु गोविंद दोनों यदि एक ही बार दर्शन दिया तो पहले दर्शन किसका लूं मैं? गुरु और गोविंद दोनों भी एक ही बार दर्शन दिया तो पहला दर्शन किसका ले? तो ये प्रश्न का उत्तर ऐसा है, मेरा जीवन का उद्देश्य ही है गोविंद का दर्शन, शिव का दर्शन, परमात्मा के दर्शन। मगर ये परमात्मा के दर्शन होने की कारणीभूत कौन होया? ये गुरु महाराज हुआ। इसलिए मैं पहला गुरु का दर्शन लेता हूं, बाद में गोविंद का दर्शन। ऐसा कहते हैं साधु संतगण। गुरु प्रसादामुळा मला शिवाची भेट झाली, त्यामुळं मी गुरूंचा आधी नमस्कार करतो। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपना जीवन की शुरुआत से लेकर अपना जीवन के अंतिम तक गुरु के बिना उनका जीवन में कोई भी सुकर्म घटते नहीं। उनका जीवन उद्धार होने के लिए गुरु ही मूल कारण है। ऐसा गुरु महाराज को, जो भी आपका मार्गदर्शक है, जो भी अपना कुलु गुरु है, जो भी अपना आध्यात्मिक गुरु आप चुने हैं, उनको कभी भी विस्मरण मत कीजिए। उनका हमेशा ध्यान कीजिए, उनका हमेशा पूजन कीजिए, उनका हमेशा नामस्मरण कीजिए, उनके अमृतवाणी को हमेशा आप सुनते रहिए, तभी आपका यह जीवन धन्यत्व को प्राप्त कर सकती है। और जगत गुरु भगवत पादाचार्य जी ने इसीलिए 8 आवरणों में से पहला आवरण गुरु को ही रखा। गुरु यानी ट्रेन का एक इंजन जैसा है। इंजन ही नहीं है तो ट्रेन नहीं भाग सकता। आपके जीवन में कितना भी हो, यदि गुरु स्वरूप यदि इंजन नहीं है तो आपका रेलगाड़ी आगे जा ही नहीं सकता। जिस रफ्तार में जाना चाहिए, जिस माल को ले जाना चाहिए, वो माल को आप जिस रास्ते में, जिस रफ्तार में जाना चाहिए, वो असंभव। इसलिए गुरु स्वरूप को ही पहला आवरण में रखा है। साधक के सर्वांग पूर्णत्व के लिए, साधक के सर्व साधन संपूर्णत्व के लिए गुरु का कवच, गुरु रक्षा, गुरु कृपा दृष्टि, गुरु आशीर्वाद अत्यंत प्रधान है। ये हमारा ही वाणी नहीं है, साथ ही साथ सर्व वेदांत सिद्धांतों का सिद्धांत शिखामणि का वाक्य है। इसलिए आप सभी लोगों से हम सूचना रूपक, आशीर्वाद रूपक यही कहना चाहते हैं, गुरु आपके जीवन कल्याण निस्वार्थ भावना से चिंतन करते हैं। तो आप सब लोग वैसे गुरु को ढूंढिए। यदि आपका गुरु पहले से ही निश्चित है तो आप उन गुरु को कभी भी ना छोड़िए। यदि शरीर से आप दूर रह सकते हैं, मगर मन से, अपना गुणों से, अपना आचरणों से गुरु को अत्यंत निकट रहिए, तभी आपका जीवन कल्याण को प्राप्त होगा, आपका जीवन सफल होगा। आप सब लोग जो भी सीख रहे हैं, ये सब आपके जीवन कल्याण के लिए ही आपको मिल रहा है। इस सद्भावना से आप सभी लोग हमेशा उत्साह, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम ऐसे षड्गुण युक्त श्रेष्ठ गुरु भक्ति को करते हुए आप लोग आगे जाइए। अपना यह जीवन को धन्यता प्राप्त करते हुए आगे जाकर के एक एक रविवार को हम एक एक विशेष विषय को लेकर के आप लोगों को आशीर्वाद रूप में देंगे। तो आज 8 आवरणों में से प्रथम आवरण गुरु का बारे में आपको बताए हैं। आगे जाकर के और भी आवरणों का अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे।
ऐसा आप रविवार को बहुत अच्छा इस्तेमाल किए हैं। बहुत सारे लोग समय नहीं रहता है, सर्व समय नहीं रहता पूरा आठवड़ा भर, तो ये सब कुछ ये रविवार पे ही कर लेने के लिए इच्छुक होते हैं। मगर आप लोग बहुत अदृष्टवान हैं, बहुत विशेष पुण्यवान हैं। 1 घंटा आप लोग सत्गोष्ठी, सत प्रवचन, सत्संग में, साधु संग में आप लोग बिताए हैं। ये आपके जीवन में बहुत विशेष पुण्य समुपार्जन किया है। यह पुण्य से आपका आध्यात्मिक रंग में कोई भी विघ्न न आए, ऐसा आपका आध्यात्मिक साधना परिपूर्ण हो। अनंत मंगलाशीर्वाद देते हुए आप सभी के लिए पुनश्च आनंद व्यक्त करते हुए हम हमारा इस प्रवचन को शिव परमात्मा के श्री चरणों में समर्पण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।